भाई जब हम कहीं फैमिली के साथ या अपनी गाड़ी पे कहीं टूर पे जाते हैं किसी ट्रिप पे, तो हमें ना कुर्सियों की भी जरूरत होती है कि यार कुर्सी भी गाड़ी में डाल लो। बट इस गाड़ी में देखो, जो थर्ड रो वाली दोनों सीट्स हैं वो निकाल के आप अलग से यूज कर सकते हो। बूट स्पेस भी इसका यूज कर सकते हो, जगह भी नहीं घेरेगी। पैसेंजर के टाइम पे पैसेंजर बैठा ले जाओ, और जब आपको लगे कि भाई बैठने के लिए बाहर कुर्सी की जरूरत थी, तो ये दोनों सीटें आप बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, इंटीरियर में चलने से पहले एक फीचर दिखाता हूँ इसमें आपको, वेलकम फीचर। देखो की मेरे हाथ में है, ठीक है, और ये मैंने रख ली यहाँ पॉकेट में। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। मैं चलूँगा आगे, ये देखो मेरे पास आते ही गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, बट ये फीचर आपको मिल जाता है। मैं जैसे ही गाड़ी से दूर जाऊँगा तो यार देखो ORVM फोल्ड हो गई और गाड़ी लॉक हो चुकी है। अभी भी सही समय है, सही मौका है। अगर आप 12-13 लाख में कोई गाड़ी कंसीडर कर रहे हो मार्केट के अंदर, मैं आज आपको ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहा हूं कि आपको 5 सीटर 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, अच्छा रिलायबल और रिफाइंड इंजन मिल जाता है। मैं शायद आप लोगों की नज़र में छोटा इन्फ्लुएंसर हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, बट मेरे से बड़े इन्फ्लुएंसर जिनको आप देखते हो, आप देखोगे सिट्रॉन के इंजन के बारे में वो भी काफ़ी तारीफ करते हैं। काफ़ी रिफाइंड और रिलायबल इंजन इनका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, मैं बात कर रहा हूँ आज सिट्रॉन एयरक्रॉस के बारे में। और ये एयरक्रॉस एक्स भी आ चुकी है अब, जो अपने साथ खड़ी है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, टर्बो ऑटोमेटिक मैक्स। टर्बो के साथ ये इंजन आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैक्स वेरिएंट का नाम है। भाई देखो, फोर्ड जा चुकी इंडिया से, फोर्ड को सब लोग याद करते हैं। जनरल मोटर्स की शेवरले थी, वो जा चुकी। फोर्ड तो चलो फिर भी लोगों ने काफ़ी यूज़ करी थी, बट शेवरले सब लोग यूज़ नहीं कर पाए। बट जिन लोगों ने यूज़ कर ली थी, आज भी वो उसको मिस करते हैं। कुछ ऐसा ही कहीं आपके साथ सिट्रॉन को लेके भी ना हो जाए। अगर आप गाड़ी ढूंढ रहे हो, नेक्सॉन वगैरह पे स्विच होने के लिए सोच रहे हो, 12-13 लाख में कोई कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लेने के लिए सोच रहे हो, तो वहाँ आप एयरक्रॉस देख सकते हो। 5 सीटर 7 सीटर दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें आपको। ऑटोमेटिक ले सकते हो, मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिल जाते हैं। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी ले सकते हो और टर्बो भी ले सकते हो। अपने साथ टर्बो खड़ा है, टॉप ऑफ द लाइन है, ऑटोमेटिक मैक्स वेरिएंट का नाम है ये। इससे ऊपर आपको सिर्फ एक वेरिएंट और मिलेगा जो कि डुअल टोन में आएगा। ये है मोनोटोन में, व्हाइट कलर के अंदर, जिसके एक्स शोरूम आ जाते हैं 13,50,000 के आसपास, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं। जो एयरक्रॉस मैक्स है, एयरक्रॉस एक्स जो नई ये अपडेट करी है इन्होंने रिसेंटली, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स अपग्रेड कर दिए हैं, काफ़ी कुछ बढ़ा दिया है। क्या क्या सिट्रॉन हमें एयरक्रॉस एक्स के अंदर ऑफर कर रहा है वो देख लेते हैं। इसमें आपको एक डार्क एडिशन भी मिल जाता है, और जो एक्स है वेरिएंट, ये आप बसाल्ट में भी ले सकते हो, सिट्रॉन C3 में भी आपको मिल जाएगा। C3X, बसाल्ट X और एयरक्रॉस X भी ले सकते हो। अब बात करते हैं इस प्राइस सेगमेंट में फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की के साथ। यहाँ लॉक, अनलॉक और पीछे सिट्रॉन का लोगो बना हुआ है। कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिल जाएगी। इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, तो इस वजह से कीलेस एंट्री भी मिल जाती है और स्मार्ट की मिलती है। अब एयरक्रॉस एक्स अपने सामने खड़ी है, मैक्स है, टर्बो 1.2 लीटर टॉप ऑफ द लाइन है। इससे ऊपर एक वेरिएंट और मिल जाता है आपको डुअल टोन के अंदर, ये मोनोटोन में है। अब बात करें फीचर्स की तो मैं आपको दिखा चुका। गाड़ी आप सामने से देखो, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेटेड सिट्रॉन का लोगो। बोनट व्यू देखो गाड़ी का, हुड थोड़ा ऊपर मिल जाता है। यहाँ वाइपर है, नॉर्मल वाइपर दिए हुए, मैनुअल वाइपर है, मतलब कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको नहीं मिलेंगे। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। रेडिएटर ग्रिल ब्लैक है। बाकी जो ये वाला पार्ट है, वो अपर ग्रिल वाला, यहाँ ऊपर की साइड क्रोम है और बैकग्राउंड इसका ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है। DRLs मिल जाएंगे वाई शेप में। DRLs और हैजार्ड लाइट दोनों चीजें अलग हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने ऑन करी हुई है। LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए, ऑटो फीचर के साथ। फॉग लैम्प भी इसमें आपको LED बेस ही मिलेगा। बाकी रेडिएटर ग्रिल काफी बड़ी मिल जाती है, बीच में नंबर प्लेट की जगह है। यहाँ सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी लोअर ग्रिल के नीचे आपको, और गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हैं। वही बात करें साइड प्रोफाइल की, अच्छा इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। वो एक्चुअली इंस्टॉल हुआ नहीं है, जो अंदर वाली गाड़ी है उसमें इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ फ्रंट में आपको 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर मिल जाता है। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे गाड़ी के आएंगे तो मिड साइज SUV सेगमेंट वाले डायमेंशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। 4 स्पोक में अलॉयज है, ग्राउंड क्लियरेंस देख लो,
काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और क्लैडिंग है सराउंडिंग गाड़ी के। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, 4 स्पोक में अलॉयज दिए हुए हैं, 215/60/17 का टायर साइज मिलेगा। बाकी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलेंगे ORBMs पे, पियानो ब्लैक फिनिश में ORBMs हैं, ए पिलर बी पिलर मैट ब्लैक में दिए गए। बाकी क्वार्टर पैनल वाला पार्ट पूरा वाइट है, तो सी पिलर का थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे बॉडी कलर के अंदर ही काउंट करा जाएगा। नीचे देखोगे लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता। यहाँ पे चाबी की जगह दी गई है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स ऑफर किए गए। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा ग्लोसी ब्लैक। और यहाँ से आप फिर से इसका प्रॉपर साइड व्यू आप लोग देख सकते हैं। वहीं आ जाए रियर पे, तो रियर पे एक बार आपको दिखा दूं, इसका कुछ इस तरह से टेल लैम्प सेटअप मिलेगा। और लुक देखो पीछे से क्या गाड़ी का लुक आ रहा है। सिट्रॉन की बैजिंग है, यहाँ पे लोगो है, ये पूरा ग्लोसी ब्लैक पार्ट है। एयर क्रॉस एक्स की बैजिंग है। रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, नीचे सिल्वर स्किड प्लेट है 2 रिफ्लेक्टर्स के साथ, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं, और बम्पर का अपर पार्ट वाला ब्लैक दिया गया है। यहाँ हैजार्ड लाइट ऑन है, ये आप टेल लैम्प सेटअप और हैजार्ड लाइट दोनों चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ऊपर आओगे, रियर वाइपर है, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर भी दिया हुआ है, और वॉशर इसके अंदर नहीं है। बाकी स्पॉइलर कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ आपका फ्यूल लेड है जो कि अंदर से ही अनलॉक होगा। तो ये प्रॉपर को ड्राइवर साइड से भी आप इसका साइड व्यू देख सकते हो कि गाड़ी कैसी लग रही है देखने में। वहीं बात करें अब इंटीरियर की, एक्सटीरियर तो हो चुका और चाबी मैं आपको ऑलरेडी इसकी दिखा चुका हूँ। यहाँ आप इलेक्ट्रिक बटन से इसका टेलगेट ओपन कर सकते हैं। पीछे की सीट्स अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो आपको यहाँ अच्छा बड़ा स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी सारा, जिसे आप अपने लगेज के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सीट आप बाहर भी निकाल सकते हो। यहाँ लाइट दी गई है इसमें, यहाँ टूल्स हैं, और स्पेयर व्हील आपको इसका नीचे यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखो पार्सल ट्रे के लिए भी जगह दी गई है। अगर आपको नहीं लगवानी, सीट्स यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे आप वेट भी हैंग कर सकते हो और पार्सल ट्रे भी आप। तो कुछ इस तरह से यहाँ थर्ड रो वाली सीट्स आप बाहर निकाल के इसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ले सकते हैं। ना कुछ मैं अगर अपना एक आइडिया दूँ तो आपको 1200 से 1500 लीटर तक का बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। और सेकंड रो थर्ड रो में यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जो मैं पहले दिखाने आपको भूल गया। लो लगा सकते हो। ये सीट दोनों बाहर निकल आती हैं, ये भी आप निकाल के रख सकते हो। अब वहीं अगर हम चलें इसकी सेकंड रो में, तो सेकंड रो में जैसे ही डोर ओपन करूंगा तो ये देखो डोर पैनल पे ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट है, और सिल्वर डोर ओपनर है लॉक ऑन लॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, और ये इल्यूमिनेटेड है। डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, ये 360 कैमरा किट रखी हुई है सिट्रॉन की, 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, बीच में AC वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं नीचे, और थर्ड रो के लिए यहाँ पे ब्लोअर दिए गए हैं, जो कि सिर्फ ब्लोअर हैं, हवा सक करेंगे यहाँ से इस जगह से, और थर्ड रो तक ये कूलिंग ठंडी हवा फेंकेंगे। और सेकंड रो के ऊपर भी यहाँ एक लाइट दी गई है। बाकी चलते हैं अब इसकी ड्राइवर सीट पे, तो इस साइड से आ जाते हैं हम। अब यहाँ जैसे ही इसका ड्राइवर डोर ओपन करूँगा, ठीक है, यहाँ आप देखोगे कि डोर पैनल पे ब्लैक और ब्राउन ट्रीटमेंट है, डोर ओपनर सिल्वर है, लॉक अनलॉक का बटन सिल्वर है, चारों पावर विंडोज़ हैं और चारों इल्यूमिनेटेड बटन्स है। ये ORBM फोल्ड एंड फोल्ड के लिए इस तरह से रोटेट करोगे, ORBM आपके फोल्ड हो जाएंगे, और जब इसको ऐसे घुमा दोगे तो ORBM अनफोल्ड हो जाएंगे, और यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, वेंटिलेटेड है फ्रंट की दोनों सीट्स, और यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल, कॉर्निंग एयरबैग है, लेदरेट्स यहाँ पे इन्होंने सीट्स दी हुई हैं जो सीट अपलॉस्ट्री है। यहाँ ब्रेक, एक्सीलेटर, ये बोनट खोलने के लिए, ये हेडलाइट लेवलर, ये आपका लाइट जो एम्बियंट लाइट है
डोर्स पे ये ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे एम्बिएंट लाइट इसकी ऑन हो गई है तो डोर्स पे आप देखोगे यहाँ लाइट इसमें दी गई है। और ये आपका विंडो लॉक के लिए आइडल ऑन ऑफ भी है यहाँ पे। और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। एसी वेंट के अंदर कुछ गोल्डन ट्रीटमेंट दिया गया है इस जगह पे। और यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ भी लाइट दी गई है। अब अंदर चलने से पहले आपको इसका ना स्पेस और दिखा देता हूँ। जैसे देखो मैं ड्राइवर सीट पे बैठूंगा, यहाँ ड्राइवर सीट पे बैठा है, वेंटिलेटेड तो है। अब मैंने ये अपनी ड्राइव कंफर्ट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छी आ रही है। और ये मेरा ड्राइव कंफर्ट में मेरी सीट एडजस्ट हो चुकी है प्रॉपर। जिस कंफर्ट के साथ मैं ड्राइव करता हूँ उस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में साथ के साथ, क्योंकि वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है। अब जैसे मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है, तो ये देखो 5'10" मेरी हाइट है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह थोड़ा कैमरामैन नजदीक से दिखाएंगे तो ये देखोगे अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक है मेरी। और हेड रूम भी सही है इस जगह पे हाइट के अकॉर्डिंग। और नी रूम, लेग रूम सारी चीजें सही है। और यहाँ पे हेड रूम भी ठीक है। और अब आप यहाँ पे नी रूम देखोगे तो नी रूम भी सही है और लेग रूम भी मेरा परफेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर। पॉज कर दो। तो अब यहाँ से चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं सिट्रॉन एयरक्रॉस एक्स की ड्राइवर सीट पे, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। जैसे मैंने बताया था ऑटोमेटिक टर्बो मैक्स वेरिएंट है ये। और कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। स्टीयरिंग 3 स्पोक के अंदर है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ पे सिट्रॉन का लोगो है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। तो ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पूरा लेदर रैप है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, बीच में सिट्रॉन का लोगो है। एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। और यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है। यहाँ पे आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है इस जगह पे। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अब मैं जैसे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करूंगा तो सिट्रॉन लिखा हुआ आएगा। कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। यहाँ इंफोटेन सिस्टम भी इसका ऑन हो चुका है। स्क्रीन ये पूरी आपको डिजिटल मिलेगी जो मीटर वाली है। टेम्परेचर गेज है लेफ्ट में, पेट्रोल गेज दिया हुआ है, बीच में स्पीड मीटर आ रहा है। उसके अलावा क्या क्या इसमें हमें मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप के लिए दिखा रहा है ये। और यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह से एनिमेशंस चेंज हो जाएंगे, जैसे ट्रिप ए ट्रिप बी देख सकते हो। नॉर्मल प्रेशर मतलब टीपीएमएस भी मिल जाता है इसके अंदर। और ऑलवेज रीसेट सिस्टम आफ्टर रिफिलिंग, टायर्स वगैरह देख सकते हो। मीटर एनिमेशंस आप इसके जैसे देख रहे हो इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ अब इस तरह से ये मीटर काम करेगा। बाकी इंजन लाइट्स वगैरह सारी कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। और वेदर टेम्परेचर भी इसमें आ रहा है। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट है। यहाँ पे ट्विटर मिलेगा इस जगह पे। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है। 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है इसके अंदर। तो यहाँ 6 स्पीकर के साथ आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ आप डिवाइस लिस्ट वगैरह देख सकते हो। और सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग कर सकते हो आप। ब्राइटनेस वगैरह, जैसे कि अब यहाँ ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हो। म्यूजिक सिस्टम की मैंने पूरी ब्राइटनेस बढ़ा दी है। वापस जाओगे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। और iOS भी काफ़ी अच्छा इसका काम कर रहा है, जिसमें डेट टाइम वगैरह भी ऊपर शो कर रहा है। नीचे देखोगे यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, जिनके के अंदर भी कुछ गोल्डन ट्रीटमेंट और ब्लैक, ये हैजार्ड लाइट के लिए। यहाँ आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी विद MID, जिसके अंदर एक छोटी सी MID दी गई है यहाँ पे, जिसमें आपके सारे AC के मोड्स वगैरह पता चलेगा। फ्रंट रेयर डिफॉगर के लिए बटन और यहाँ AC के लिए आपका बटन दिया हुआ है। ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से, और ये आपके AC के मोड्स के लिए। वहीं से नीचे देखोगे यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है। वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। 2 कप होल्डर है। कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा आपको इसमें ऑटोमेटिक में। यहाँ जगह दी गई है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। आर्मरेस्ट, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। और ये सॉफ्ट टच में है बट स्लाइडेबल नहीं है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है। ऑटो डिमिंग IRVM से वाइट रीडिंग लाइट्स मिलेंगी यहाँ आपको। वेंटी मिरर दिया गया सनवाइजर में, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे।
मैं जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वाल इंजन मिल जाता है, प्योर टेक 110, जिसमें पावर प्रोड्यूस करता है 109 bhp की, टॉर्क जनरेट करता है 205 न्यूटन मीटर का। BS6 फेज 2 के साथ है ये 17.6 किलोमीटर पर लीटर कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। फुल टैंक पे 792 किलोमीटर चल सकती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक 6 गियर का इसमें ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक है इसके अंदर। ये था आपका सिट्रॉन एयरक्रॉस एक्स टॉप ऑफ द लाइन मैक्स 1.2 टर्बो का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।